बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फ्री ऑसिलेशंस और फोर्स ऑसिलेशन। इस पे जो सवाल आता है कुछ इस तरह आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास फ्री ऑसिलेशन। कि फ्री ऑसिलेशन हम किसको कहते हैं? ठीक है, ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन जो हैं वो किस तरह होते हैं? देखिए, फ़र्ज़ करिए ये हमारे पास पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। तो ये पेंडुलम जो है मेन पोजीशन पे है। जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं, ठीक है, और इसको छोड़े तो छोड़ने के बाद ये क्या करता है? वाइब्रेटरी मोशन करता है। ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन करता है। आपको पता है कि ऑसिलेशन हम किसको कहते हैं? जब ये बब इस एक्सट्रीम पोजीशन से जाता है दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस उस एक्सट्रीम पोजीशन तक जहाँ से वो शुरू हुआ था या स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब हम इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो ये वाइब्रेटरी मोशन करता है, और इस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान जो ऑसिलेशन या जो वाइब्रेशन ये परफॉर्म करते हैं तो इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। अप्लाइड फोर्स जब हम लगाते हैं तो ये अप्लाइड फोर्स बन जाता है क्या? रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स बन जाता है। तो इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करता है? वाइब्रेटरी मोशन शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ इस दौरान इसकी जो ऑसिलेशंस हैं उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑसिलेशन है। इसकी डिफिनीशन जब हम करते हैं मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, जब हमारे पास कोई बॉडी हो मास m हो, मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम की जो बब है वो है या मास अटैच विद द स्प्रिंग है। ठीक है, यहाँ फ़र्ज़ करें हमारे पास मास अटैच हैं स्प्रिंग के साथ, तो मास अटैच विद द स्प्रिंग। जब हम इसको वाइब्रेटरी मोशन देते हैं किस तरह? जब हम इसको यहाँ तक ले आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक, और एक्सट्रीम पोजीशन से जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये यहाँ वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, ये ऑसिलेशन कवर करता है। तो इस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, व्हेन अबव बॉडी मास m वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग टॉपिक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो ये वाइब्रेटरी मोशन करता है। ठीक है, बाद में हम इस पे फोर्स नहीं लगाते, बाद में हम इस पे फोर्स नहीं लगाते तो उस अप्लाइड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। सिंपल पेंडुलम में भी होता है, यहाँ मास अटैच विद स्प्रिंग में भी इस तरह होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो इस दौरान उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्री ऑसिलेशंस के दौरान, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जब ये मोशन शुरू करता है तो उसको हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसकी इस दौरान जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेचुरल टाइम पीरियड। नेचुरल टाइम पीरियड हम किसको कहते हैं? जब हम फ्री ऑसिलेशंस क्या है करवाते हैं इस पे, फ्री ऑसिलेशन जब हम इस पे करवाते हैं तो इस दौरान उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड में कितने
ऑसिलेशंस करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कवर करते हैं, तो उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस मास अटैच विद स्प्रिंग की, ठीक है। तो उस दौरान नेचुरल टाइम पीरियड भी हम कहते हैं इसको किस तरह। नेचुरल टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं। टाइम पीरियड हम एक वाइब्रेशन के लिए जितना वक्त दरकार होता है, जब एक ऑसिलेशन कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से उस पोजीशन तक, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ए से चला गया बी तक, फिर वापस बी से ए तक आ गया, तो इस दौरान एक ऑसिलेशन है या एक वाइब्रेशन है, इस पे जो टाइम गुजरा है या टाइम खर्च हुआ है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन फ्री ऑसिलेशन के दौरान जो टाइम पीरियड होता है उसको हम नेचुरल टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल टाइम पीरियड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड जो है वो नेचुरल टाइम पीरियड है, ठीक है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ये हम FN से डिनोट करते हैं। इन्हें F का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी और N नेचुरल। When a body of mass m vibrates about its mean position, with its natural frequency, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, without the interference of an external force, मतलब ये है कि इस दौरान फ्री ऑसिलेशन के दौरान इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, सिर्फ वो अप्लाइड फोर्स होता है। अप्लाइड तो रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है, फिर उसके बाद इस पे फोर्स नहीं होता, ठीक है। ये नोट करें बात कि ये फ्री ऑसिलेशन जो है ये फोर्स के विदाउट है, मतलब ये है कि ये फोर्स के बगैर हैं, सिर्फ वही फोर्स हैं जो कन्वर्ट हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स में, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑसिलेशन करता है, फ्री ऑसिलेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। देन द बॉडी एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन, तो इस दौरान बॉडी जो है ये ऑसिलेशंस कवर करते हैं। दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर जो भी है, द एटम्स इन अ क्रिस्टल, ये एक और एग्जांपल है कि आपको पता है कि एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हमारे पास एटम्स होते हैं। द एटम्स इन अ क्रिस्टल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है, विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये किया है, ये लो लेवल की बात आ गई। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें क्रिस्टल हैं, इसमें यहाँ पे एटम है, और आपको पता है कि क्रिस्टल में एटम जो हैं ये अपनी जगह वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशन करते हैं या ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है। ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कांस्टेंट टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, ये अलग बात है। अगर आप टेम्परेचर देना चाहे तो टेम्परेचर तो असल में एनर्जी है, तो एनर्जी का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा फोर्स हो गया, तो ये फ्री ऑसिलेशन नहीं है। जो गिवन टेम्परेचर हैं उस पे जो वाइब्रेशन करते हैं ये या ऑसिलेशन कवर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक एटम है, ये अपनी जगह क्या करता है, ये इस तरह वाइब्रेट होता है, तो इस दौरान इसकी जो ऑसिलेशन होते हैं वो फ्री ऑसिलेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो फोर्स ऑसिलेशन है हमारे पास वो किस तरह होते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन जो है ये बिल्कुल फ्री ऑसिलेशन की तरह है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि इसमें फ्री ऑसिलेशन जब हम शुरू करते हैं तो फ्री ऑसिलेशन तो पहले अप्लाइड फोर्स लगाते हैं हम। अप्लाइड फोर्स कन्वर्ट होता है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स में, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये फ्री ऑसिलेशंस करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ जब हम इस पे और फोर्स लगाते हैं, मतलब ये है कि जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक आया, फिर हमने इसको रिलीज़ किया बी से, फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक ए तक आ गया, और ए पोजीशन पे जब आता है इस दौरान हम क्या करते हैं, और फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं। उस अलग और फोर्स की वजह से उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है कि इसकी ये ऑसिलेशंस की वो बढ़ती हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ती हैं। तो जब बी तक आता है, बी से जब फिर ए तक आता है तो हम
फिर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं इस पे, तो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से इसकी जो क्या है एम्पलीट्यूड हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है हमारे पास। तो इस दौरान जो ऑसिलेशन ये कवर करते हैं एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री ऑसिलेशन तो पहले थी, इस दौरान जब फोर्स लगाते हैं हम, इस दौरान हम इसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन, क्योंकि ये ऑसिलेशन जो हैं ये फोर्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। देखिए इस दौरान जब हम ये पेंडुलम है यहाँ तक आ गया तो हमने छोड़ दिया यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये इस तरह जाता है, तो हम बार बार इस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस फोर्स से इस पे क्या असर पड़ता है, इस फोर्स की वजह से वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। तो व्हेन अ फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम, मतलब ये है कि जब ये फ्रीली ऑसिलेशन करते हैं, फ्री ऑसिलेशंस कवर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीली ऑसिलेशन सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, दूसरा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ ई से, मतलब ये है कि एफ ई से डिनोट करते हैं। एफ का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी और ई का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको एफ ई से डिनोट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। देन द फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूटिंग करेगा क्या, न्यू टाइप ऑफ ऑसिलेशन, वो फ्री ऑसिलेशन नहीं होंगे, ठीक है, ये अदर टाइप्स के ऑसिलेशन कवर करेंगे, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड, फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो हैं ये क्या है, डिक्रीज़ होते हैं। किस तरह, जब एयर रेजिस्टेंस हो तो उसकी एम्पलीट्यूड जो है फ्री ऑसिलेशंस में वो एम्पलीट्यूड घटती जा रही हैं, ठीक है। जब वो वैक्यूम हो, मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है फोर्स ऑसिलेशन में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड न कांस्टेंट रहती है न कम होती है, ठीक है, बल्कि इसमें फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ती हैं, ठीक है। ये नोट करें कि फोर्स ऑसिलेशन में वो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, वो बढ़ती हैं। तो इस ऑसिलेशन जो है ये न्यू टाइप ऑफ ऑसिलेशन है, इसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये एग्जांपल है कि व्हेन अ सिंपल पेंडुलम में हमारे पास ये फ्री ऑसिलेशन करते हैं, क्या करते हैं, फ्री ऑसिलेशन करते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं रिपीटेडली, बार बार हम इसको फोर्स लगाते हैं कि इस पे, इस बब पे, तो इस फोर्स की वजह से ये अदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन करते हैं, फ्री ऑसिलेशन से बन जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। तो उस अदर टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन जो है इसका दूसरा नाम जो है रायोन ऑसिलेशन भी हम इसको कहते हैं, रायोन ऑसिलेशन, क्योंकि हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, फोर्स लगाते हैं बार बार। तो इस दौरान जो ऑसिलेशन होते हैं फ्री ऑसिलेशन नहीं होते, बल्कि हम इसको फोर्स ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप नोट करें। यहाँ हमारे पास किया है, इसकी जो नोट्स हैं, नोट से आप हेल्प ले सकते हैं। नोट्स हमने खुद बनाए हैं फर्स्ट ईयर के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल है, 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यू कोर्स जो है KPK की, इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो इस तरह है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस, ठीक है। तो इसमें फ्री ऑसिलेशंस है, पहले फ्री ऑसिलेशन की आप डिफिनीशन कर सकते हैं आपके, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इस दौरान फ्री ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ठीक है, वो वही अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कन्वर्ट हुआ है किस में, रेस्टोरिंग फोर्स में, इस वजह से वो वाइब्रेशन करते हैं। देन द बॉडी जो है एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस कवर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, दिस ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। एग्जांपल कुछ इस तरह है, फॉर एग्जांपल एट अ गिवन टेम्परेचर जो है द एटम इन अ क्रिस्टल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ जोहान कंसेप्चुअल एंड इजी नोट्स ऑफ फिजिक्स लिखा है फॉर 11th क्लास। ये जो है ये नोट्स का नाम है जोहान कंसेप्चुअल एंड इजी नोट्स। इंशाल्लाह आपको जल्द मार्केट में मिलेंगे, ठीक है।
ये जो है सिमिलरली उसका जो अदर एग्जांपल है वो मैंने पहले से दिया आपको। अबव ऑफ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये फार्मूला लिखा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 1/2π g और l जो है ये लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्वर्सली ये आपको पहले से पता है। फोर्स ऑसिलेशन किस तरह है? व्हेन फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम का ये मतलब है कि पहले से ये फ्री ऑसिलेशन करता है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन हमने फिर भी इस पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो Fe से डिनोट हम करते हैं। देन द फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूटिंग न्यू टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, वो न्यू टाइप ऑफ ऑसिलेशन कवर करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? व्हेन अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस व्हेन इट इज स्ट्रक का मतलब है जब हम इसको फोर्स लगाते हैं रिपीटेडली बार बार, देन द फोर्स ऑसिलेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है, फोर्स ऑसिलेशन आर प्रोड्यूस। फोर्स ऑसिलेशंस जो हैं आर आल्सो कॉल्ड राउंड ऑसिलेशंस, वे भी मैंने बताया। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की या नेचुरल टाइम पीरियड की मैंने डिफिनीशन की, द फ्रीक्वेंसी विद विच अ सिस्टम बॉडी ऑसिलेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगा, मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जब न हो तो उस दौरान जो ऑसिलेशंस होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो टाइम पीरियड है पहले मैंने बताया, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn से डिनोट करते हैं हम, और उस दौरान जो टाइम पीरियड होता है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की जब वो फ्री ऑसिलेशंस करते हैं, ठीक है, इस दौरान इसको हम नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटीज़, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है या नेचुरल टाइम पीरियड जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे रेजोनेंस के बारे में वगैरह, ठीक है।